तो चलिए सैंपल पॉइंट्स एंड सैंपल स्पेस पर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। इन सभी में दिए गए रैंडम एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है। तब हमें इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस फाइंड करना है। इसके लिए जब हम कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस करते हैं तब हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। जब हम कॉइन को सेकंड टाइम टॉस करेंगे तब भी हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। इसी प्रकार कॉइन को थर्ड टाइम टॉस करने पर भी हमें या तो हेड या फिर टेल मिलेगा। अब हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि फर्स्ट टॉस में हेड आए एंड सेकंड टॉस में भी हेड आए एंड इसी प्रकार यदि थर्ड टॉस में भी हेड आता है एंड यदि हम हेड को कैपिटल एच से डिनोट करें तो सैंपल पॉइंट होगा एच एच एच। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि यदि फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड टॉस में हेड एंड थर्ड टॉस में टेल आए तब सैंपल पॉइंट होगा एच एच टी। यहां टी टेल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी प्रकार यदि हम नेक्स्ट केस की बात करें जिसमें फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड टॉस में टेल एंड थर्ड टॉस में हेड आए तब सैंपल पॉइंट होगा एच टी एच। इसी प्रकार यदि फर्स्ट टॉस में हेड आए एंड सेकंड एंड थर्ड दोनों ही टॉस में टेल आए तो सैंपल पॉइंट होगा एच टी टी। इसी प्रकार जब हम फर्स्ट टॉस में टेल आने पर पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स फाइंड करेंगे तब हमें ये सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। अब हमें इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड करना था। तो यह इन सभी सैंपल पॉइंट्स के सेट के इक्वल होगा। सो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने के रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस यह होगा। अब यदि हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में गिवन है कि जब हम एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो हमें इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस फाइंड करना है। इसके लिए जब हम डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो करेंगे तब हमें 1 से 6 तक का कोई एक नंबर मिलेगा। इसी प्रकार डाई को सेकंड टाइम थ्रो करने पर भी हमें 1 से 6 तक का कोई एक नंबर मिलेगा। अब हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। यदि फर्स्ट थ्रो में 1 आए एंड सेकंड थ्रो में भी 1 आए तब सैंपल पॉइंट होगा 1 1, जिसे ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में 1,1 लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि यदि फर्स्ट थ्रो में 1 आए एंड सेकंड थ्रो में 2 आए तो सैंपल पॉइंट होगा 1,2। इसी प्रकार यदि हम अगले केस की बात करें कि यदि फर्स्ट थ्रो में 1 आता है एंड सेकंड थ्रो में 3 आता है तो सैंपल पॉइंट होगा 1,3। इसी प्रकार यदि फर्स्ट थ्रो में 1 एंड सेकंड थ्रो में 4 आए तो सैंपल पॉइंट 1,4 होगा। इसी प्रकार फर्स्ट थ्रो में 1 एंड सेकंड थ्रो में 5 आने पर सैंपल पॉइंट 1,5 मिलेगा एंड फर्स्ट थ्रो में 1 एंड सेकंड थ्रो में 6 आने पर सैंपल पॉइंट हमें 1,6 मिलेगा। अब सेम प्रोसेस जब हम फर्स्ट थ्रो में 2 आने के लिए करेंगे तो हमें ये सभी सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। इसी प्रकार
फर्स्ट थ्रो में 3 आने पर ये सभी सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे, 4 आने पर ये सभी सैंपल पॉइंट्स, 5 आने पर ये सभी सैंपल पॉइंट्स एंड 6 आने पर ये सभी सैंपल पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अब सिंस हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड करना है, तो इन सभी सैंपल पॉइंट्स का सेट इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड में गिवन है कि एक कॉइन को टॉस एंड एक डाई को थ्रो किया जाता है। तब हमें इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए यहीं पॉज करें और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस खुद से फाइंड करने की कोशिश करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने इस पार्ट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड कर लिया होगा। तो चलिए अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, तब हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल। एंड जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे, तो हमें 1 से 6 तक का कोई एक नंबर मिलेगा। जब हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है और हम उसे कैसे फाइंड करते हैं।